खदीजा मौलानी से कहती है, मौलानी कुछ मांगना चाहती हूँ। कहती है अली मैंने जिंदगी भर आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, अली आज मैं मांगना चाहती हूँ। अली कहते हैं हाँ फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हे फातिमा तुमने गुर्बत में मेरे साथ जिंदगी गुजार दी, तुम शहजादी साहिबे काबा कौसैन, मगर तुमने फाकों में जिंदगी गुजार दी। तुम पैगंबर इस्लाम की शहजादी, आज कोई कितने बड़े बाप की बेटी हो, कितने अमीर कबीर की बेटी होगी तू जितने बड़े बाप की बेटी हो, मगर फातिमा तो रसूल पाक की बेटी है, फातिमा तो इमामुल अंबिया की बेटी है। अल्लाह अल्लाह। अली कहते फातिमा तुमने मेरे साथ फाकों में जिंदगी गुजार दी, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, तुमने गुर्बत में गुजार दी, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, परेशानियों पे सब्र किया है तुमने, परेशानियां भी ऐसी अल्लाह अल्लाह। आज तो बड़े महंगे कीमती कपड़े हैं, 5-5 हजार 10-10 हजार के सूट हैं, कोई मोहल्ले में गाँव में रिश्तेदारी में शादी आ जाए कपड़े नए बनाए जाते हैं, 5-5 हजार के सूट, मगर उन सूटों की हालत देखो, जाली के छोटे छोटे दुपट्टे उनके साथ जिनसे सर भी न छुपाया जा सके, और जो दुपट्टे मिले वो भी औरतों ने सर पे नहीं रखे, वो भी गले में रख लिए, वो भी गले की जीनत बना लिए। अल्लाह अल्लाह। और वो तो शादियों में मियां गलों में फिर भी बहुत बड़ी बात हो गई। आजकल तो ये है कि दुपट्टे ताक में रख दिए गए, दुपट्टे अलमारियों में रख दिए गए, दुपट्टे नेक पे टांग दिए गए। अब दुपट्टे कहाँ? कुरान ने औरतों को सिखाया था अपने सीनों पे दुपट्टे डाल के रखा करो, कुरान ने इस्लाम ने सिखाया था अपने सरों को दुपट्टे से ढक के रखा करो, मगर आज दुपट्टे अल्लाह अल्लाह। आज अगर हिजाब पे कोई काफिर बात करे हम चीख पड़ते हैं, लेकिन खुद हमारी बेटी हमारी बहन हमारी माँ जब अपना हिजाब उतार के रख दे, अपना दुपट्टा उतार के रख दे, हमें जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होती, हमें जरा सी भी परेशानी नहीं होती। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह। मैं तुम्हें सैयदा का जरा सा पर्दा भी दिखा दूं। सैयदा फातिमा घर के अंदर आका दरवाजे पे तशरीफ लाए, मुस्तफा जान रहमत ने दस्तक दी, फातिमा दरवाजा खोलो मैं तुम्हारा बाप। अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा कहती है बाबा अगर अकेले हो तो इजाजत है, और कोई साथ में है तो अंदर आने की इजाजत नहीं है। अगर कोई साथ में है तो अंदर आने की इजाजत, क्यों? सैयदा फातिमा कहती है या रसूल अल्लाह मेरे बाबा आज मेरे पास बस इतने कपड़े हैं कि मैं अपने बाप के सामने पर्दा कर सकती हूँ, गैर के सामने पर्दा करने के लायक उतने ज्यादा कपड़े मेरे पास नहीं है। तो बाबा आपको इजाजत है, मगर कोई साथ है तो उसको न लाइए। शहजादी साहिबे काबा कौसैन ये उनकी जिंदगी, मगर आज हजारों के सूट होने के बावजूद पर्दा नहीं है। सैयदा फातिमा ज़हरा से मौला अली कहते फातिमा कभी कुछ नहीं मांगा, आज जिंदगी में पहली बार कहा है ऐ फातिमा बोलो क्या मांगना चाहती हो मेरी बहनों? ये जुमला मेरा गौर से सुन लो। मेरी माँ अपनी बेटियों को जरा सिखा दिया करे, बता दिया करे, ताकि ये इस बात को याद रखे और आज इस सबक को याद रखना। मौला अली कहते फातिमा बोलो क्या मांगना है? जिंदगी का आखिरी दिन है, आखिरी वक्त है। सैयदा ने यूं अपना दुपट्टा लिया, यूं झोली बनाई है, सैयदा ने झोली फैला के कहा अली ये मेरी झोली है, इसमें कुछ मांगती हूँ, मेरी झोली में कुछ डाल दो। अली कहने लगे फातिमा क्या मांगना चाहती हो? अली की आंखों में आंसू आ गए, सैयदा भी रोने लगी। सैयदा ने रोके कहा अली ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे इतना चाहिए, 2 जुमले मेरी झोली में डाल दो। अली बस इतना कह दो मेरी जिंदगी भर की खिदमत से आप राजी हो। सुभान अल्लाह, सैयदा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे क्या मांगा? बस इतना कि अली इतना कह दो कि तुम मुझसे राजी हो। सैयदा की जिंदगी का आखिरी दिन मांगा तो क्या मांगा? अली बस इतना कह दो कि आप राजी हो। अली की आंखों में आंसू आ गए, मौला अली रोने लगे, फरमाने लगे सैयदा ऐ फातिमा कैसी बात करती हो? अली इधर तुमसे राजी है ना, तुम्हारे बाबा मुस्तफा महबूबे खुदा भी तुमसे राजी है, और सैयदा सुनो अल्लाह ताला भी तुमसे राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर की शहजादी ने, मौला अली ने, अस्हाबे मुस्तफा ने, अहले बैत मुस्तफा ने उम्मत को सिखाया है, दर्स है। मगर मेरे भाइयों हमें जरूरत है कि हम हुजूर की जिंदगी को समझें, देखें, पढ़ें, जाने, सुने, सीखें और फिर उसको अपनी जिंदगियों में शामिल करें, अपनी जिंदगियां बेहतर बनाने की कोशिश करें। हम हर हाल में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, हम अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं, हम अपनी जिंदगी ऐन शरीयत के मुताबिक गुजारें। जैसा इस्लाम हमें बनाना चाहता है, जैसा इस्लाम हमें देखना चाहता है, हम वैसे बन जाएं। इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, हमारे आलम शादी को कबूल फरमाए, अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और गुफ्तगू जो अखलाक हुई हो अल्लाह उनको मुआफ फरमाए। बस इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, फिर बात होगी। आज के लिए इतना काफी, 1.5 घंटा में बोल चुका हूँ, बहुत है इतना।
पब्लिक। हाँ चलो ये आखिरी बात इन्होंने मुझे याद दिला दी, मैं ये बता देता हूं हल्दी वाली बात जो रह गई। हल्दी वाली बात मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए गौर से, मसला भी आज पता लग जाएगा, जान भी जाएंगे आप बहुत अच्छी तरह से। शादी से एक दिन पहले या मंडे वाली रात को हमारे यहाँ दूल्हा को हल्दी लगाई जाती है, दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। अच्छा हमारे यहाँ तो तरीका क्या है, दूल्हा को नेकर बनियान में बिठाया और एक औरत इधर से एक औरत इधर से लेके उठन रगड़ाई करना शुरू, बैठा नेकर में दूल्हा नेकर। नेकर गैंग से भी हम बड़े परेशान हैं। ये नेकर वाली गैंग जो है ना, अब देखो गर्मियों में बसों में नेकरों में मिलेंगे लोग, ट्रेनों में नेकरों में मिलेंगे, जगह जगह लोग। हद हो गई, आदमी कैसा हो गया वो यही नहीं सोच रहा कि मुझे कैसा रहना चाहिए। मर्द को नाफ, ये नाफ से लेकर घुटने तक जो जिस्म का हिस्सा है ना, इसका छुपाना फर्ज है। क्या है? फर्ज है, फर्ज। नाफ से लेकर घुटने तक जिस्म का हिस्सा ये जो है, इसे छुपाना है फर्ज मर्द के लिए। और औरत के लिए पूरा जिस्म छुपाना फर्ज है, पूरा जिस्म छुपाना औरत को फर्ज है। अब मर्द को दूल्हा को बिठा दिया और गैर महरम औरतें हल्दी लगा रही हैं, तो बताइए ये जायज हो सकता है? घुटने खुले हुए उसके और बैठा है वो, और फिर औरतें लगा रही हैं, भाभियां मजाक कर रही हैं, छेड़खानी कर रही हैं, हल्दी बन रही है। ये सरासर बदतमीजी है, बदतमीजी। अच्छा अब लड़की की शादी अगर कहीं हो रही है तो वहां तो बाज़ाब्ता एक पूरा फंक्शन है हल्दी के नाम से, एक पूरी रस्म है हल्दी के नाम से, और उसमें साहब एक शामियाना पीछे लगाया जाता है, स्टेज बनाया, एक स्टेज बनता है, दुल्हन को तैयार करके वहां पर उसको बिठाया जाता है, और फिर उसके बाद में ठीक है दुआ करेंगे इंशाल्लाह शाहनवाज से, तो वहां पे दुल्हन को बिठा दिया, फिर साहब पूरी रस्म है, औरतें आ रही है, सलामी कर रही है, कोई पैसे दे रही है, कोई मीठा ला रही है, कोई कुछ ला रही है, पूरी एक रस्म बना। इस्लाम में रस्म नहीं। अब सुनो जरा गौर से, आज के इस दौर में हल्दी के नाम पे दावतें चल रही है, खाने चल रहे हैं, आज हल्दी है फलाने। अच्छा हमारे गांव देहात में फिर भी गनीमत हल्दी लगा के छुट्टी कर ले, थोड़ी हंसी मजाक करके हल्दी लगा के। शहरों में पूरा हल्दी के नाम पे रिसेप्शन है, उसमें पूरा एक दावत का एहतमाम है, बहुत बड़ा सब है। और मैं मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ, मुसलमानों में हो रहा है, पूरा एक फंक्शन हो रहा है बाज़ाब्ता हल्दी के नाम पे। अच्छा खाने के मामले में तो मुसलमान कभी पीछे रहे। बच्चा पैदा हुआ तब खाना, छठी छिल्ले के नाम पे खाना, दावतें चलती है कि नहीं? उसके बाद में फिर और बड़ा हुआ अकीका करना सुन्नत है, मगर यहाँ अकीके के नाम पे और बड़ा खाना। अकीका करना तो सुन्नत है, मगर अकीका भी इतना दुश्वार कर दिया लोगों ने कि अब वो जो है ना कर नहीं पा रहा आदमी। कभी अगर मान लीजिए किसी का करने का इरादा होता है अकीका, तो वो अपनी ससुराल फोन करता है, जी मैं अकीका कर रहा हूँ लड़के का, तो उसको कह रहे हैं अभी कुछ दिन और रुक जाओ जरा, हमें कुछ वक्त मिल जाएगा तो हम जरा तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अब उन्हें पता है हमें देना पड़ेगा। तो ये हमने सुन्नत को दुश्वार कर दिया अपनी रस्म और रिवाज के चक्कर में। कुल मिला के पैदा हुआ तब खाना, छठी छिल्ले में खाना, जरा बड़ा हुआ तब खाना, बिस्मिल्लाह खानी हुई तब दावत खाना, उसके बाद में फिर भी ये और बड़ा हुआ, फिर कोई ना कोई एक मौका ऐसा आ गया फिर खाना, फिर साहब शादी का मौका आया तो मंडे में खाना, फिर बारात में खाना, ये और फिर साहब ये जिंदगी गुजर गई, मर गया तो फिर उसके मरने में खाना, तीजे में खाना, 10वें में खाना, 20वें में खाना, 40वें में खाना, बरसी में खाना, खाना ही खाना, खाना ही। फिर खाने में भी किसका ज्यादा वैरायटी वाला खाना, किसका कम खाना, किसका ज्यादा खाना, किसका अच्छा खाना, किसका बड़ा खाना, ले खाना दे खाना, ले खाना दे। बताओ यार, खाने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं। जितना खाने पे ध्यान है ना कि ये कबाब, ये चंगेजी, ये अफगानी, ये ऐसा, ये वैसा, ये तंगड़ी, ये मंगड़ी, ये क्या क्या, जितनी तवज्जो खाने पे है, इतनी अगर तालीम पे हो जाए तो नस्लें सुधर जाए। सुभान अल्लाह। तो खाने के साथ साथ तवज्जो जरा तालीम पे करें। बाज़ाब्ता फंक्शन हो रहे हैं, बेपर्दगी और बेहयाई, नंगा नाच इंसानियत का, फिर डीजे बजा कर नाच रहे मियां तबीयत से, औरतें नाच रही हैं, आदमी नाच रहे हैं। इस्लाम न इसे पसंद करता है, न इसकी इजाजत देता है। ये तो सब शैतान वाले काम हो गए, शैतान करवा रहा है। हल्दी का सबूत इतना है, एक हदीस मिलती है, एक सहाबी आए नमाज पढ़ने, उनकी कमीज, उनका कुर्ता, उस पे पीला रंग लगा हुआ था, पीले रंग का धब्बा। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया ये पीला रंग कहां से लग गया? तो आका को बताया गया, या रसूल अल्लाह इनकी शादी है, इनको हल्दी लगाई गई है, इन्होंने हल्दी लगाई है।
उपटन। हुजूर ने फरमाया इससे क्या होता है? या रसूल अल्लाह, इससे जिस्म में खुशबू आती है, जिद्दत पैदा होती है। ताजदार मदीना ने जब सुना तो फरमाया ठीक है, इसको लगा लिया करो ताकि जिस्म से खुशबू आ जाए और आपके जिस्म की गंदगी भी दूर हो, जिद्दत पैदा हो। आका ने फरमाया लगा लिया करो, तो लगा लिया करो, मगर ड्रामेबाजी ना किया करो। लगा लिया करो का मतलब ये लड़का खुद अपने हल्दी लगा ले, चार औरतों से मनवाने की जरूरत नहीं, लड़की खुद अपने आप अपने जो है लगा ले, ये इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। इस्लाम में हल्दी की इजाजत तो है मगर बदतमीजी की इजाजत नहीं है। तो दूल्हे को हल्दी लगाने में, ये बेचारे 3 आदमी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, थक गए होंगे। जलसे के बाद में अगर मुझे जल्दी ना होती मैं तुम्हारे पैर दबा के जाता, मैं तुम्हें थोड़ी देर जरूर तुम्हारा 3 आदमी बेचारे बार-बार पैसे लेकर आ रहे हैं, थक रहे होंगे, बड़े परेशान हो रहे होंगे। तुम एक बार अल्लाह ताला खुश रखे, खूब बरकत अता फरमाए। मगर और लोगों ने भाई ये सारा काम इनके जिम्मे डाल दिया कि तुम तीनों आगे बैठ जाओ कुर्सी डाल के, तुम्हारा काम हमारा कोई काम। क्योंकि मौलाना ने नजीब साहब से निजामत करने वालों ने पहले से इतना डरा दिया है लोगों को, ये बेचारे डरे बैठे हैं। उन्होंने कभी फटा नोट, कभी करारा नोट, कभी ऐसा नोट, कभी वैसा नोट, लोग बैठ गए फटा दे दिया तो ये नजीब में छोड़े, कोई जरा हार का नोट आ गया तो ये उन्होंने कहा रखे रहने दो, नोट मत। तो ये है बहरहाल, ये तो मैं मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ। अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को, खूब बरकतें दे। आप हुजूर का जिक्र सुन के और हुजूर के जिक्र की महफिल में अगर कुछ देते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बात होती है, तोहफा होता है। ये नजराना जो है मामूली चीज नहीं है। हुजूर जब हज़रत हसन बिन साबित से नात सुनते थे तब हुजूर उनको इनाम दिया करते थे, तोहफा देते थे। तो हुजूर की सुन्नत है, हुजूर के जिक्र को सुनकर, हुजूर की नात को सुनकर जो आप इनाम देते हैं, ये बड़ी बात है, आपकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला सलामत रखे। हल्दी की इजाजत इतनी है, मैंने बता दिया, लगा लीजिए कि आपके अंदर जिद्दत पैदा हो, खुशबू जिस्म से आए, मगर इस्लाम किसी बदतमीजी की इजाजत नहीं है। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, शादी उसी तरीके से करो जैसे इस्लाम ने करने की इजाजत दी। डीजे गाजे बाजे ये तुम्हारे घरों में शादियों में जब बजते हैं तो याद रहे घर की बरकतें चली जाती हैं। और जब शादियों में तुम अल्लाह रसूल का जिक्र करते हो तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और जिस शादी में जिक्र रसूल हो, उस शादी के बाद में उस शादी में गड़बड़ नहीं होती, मियाँ बीवी के झगड़े नहीं होते, फरीकैन में झगड़े नहीं होते, मामलात खराब नहीं होते। ये जिक्र मुस्तफा की बरकतें, ये जिक्र मुस्तफा की बरकतें, समझ रहे हो? वरना आमतौर पे बड़े मामलात खराब हैं आजकल है? तो याद रहे मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को अपनाइए, ताजदार मदीना की शरीयत पे अमल कीजिए। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को अपनाओ, आका की सीरत पे अमल करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इस्लाम मगर हालात की ये सितमजरी, मुसलमान आज अपने मामलात में, आमाल में, हुलिये में इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया। बैठो 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 बैठ जाओ। ये हमारे भाई की फरमाइश है और मैंने शायद कभी पढ़ दिया होगा, मुझे भी याद नहीं रहा, यहीं इसी गाँव में, तो मैं शायद याद भी नहीं, बहरहाल पढ़ देता हूँ, कुछ याद आ जाए। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है।
अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र चली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। 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 वह शम्स दुहा चेहरा अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के सुए हजरत की लचक है। वह शम्स दुहा चेहरा अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के सुए हजरत की लचक है। आलम को जिया आलम को जिया आलम को जिया आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी। आखिरी शेर पेश करता हूँ, सुनिए। किस दर्जा ज़माने में थी मजलूम ये औरत, किस दर्जा ज़माने में थी मजलूम ये औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज्जत और रिफ़वत। किस दर्जा ज़माने में थी मजलूम ये औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज्जत और रिफ़वत। वो मोहसिनों गमखार हमारा ही नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा 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 नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी है। या रसूल अल्लाह तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बोलते रहिएगा, ताकि आपको बोलता हुआ देखकर मैं बोलता रहूं। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। जिसका चल रहा है वो जरूर बोलेगा। ये माइक जो है ना, इसमें तकरीबन मैंने 10-12 प्रोग्राम पढ़ दिए हैं। बहुत अच्छा माइक है, इलाके में जहाँ भी आते हैं यही माइक होता है। क्या नाम है इनके? साजिद भाई। साजिद इनका माइक बहुत अच्छा बोलता है, इनको इनाम मिला। अच्छा माइक, अल्लाह बरकत देता है। अब मैं शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। मैंने कहा नबी के नाम के सहारे हमारा नाम चलता है, और यकीनन उनके नाम के सहारे नाम भी चलता है, काम भी चलता है। नाम ही इतना प्यारा है मेरे आका, कितना प्यारा नाम है।
देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। और चौथा मिसरा बड़ा खूबसूरत है। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, दमदार दमदार, नारे हैदरी, नारे तकबीर, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर। तो नाम ही इतना प्यारा है हमारे आका का कि उस नाम के सदके हमारा भी नाम चलता है और हम गुलामों का काम भी चलता है। तो हम इसीलिए कहते हैं तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ मेरा काम चल रहा है। शेर देखे, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। एक शेर। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अब जो चौथा मिसरा आएगा आप बोलेंगे इंशाअल्लाह। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्ने शोदाए करबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। चलो मैं और बताता हूं मौला अली की शान, और इख्तिसार से बताऊंगा। बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। बच्चा जब मदरसे में जाता है उसका दाखिला करा के आते हैं आप। मदरसे के मुदर्रिस मस्जिद के इमाम पढ़ाते हैं, सबसे पहले जो सिखाते हैं पढ़ाते हैं, सबसे पहला हर्फ अलिफ, उसके बाद में बा ता सा। अच्छा अगर अरबी में कहते हैं, अरबी में तो अलिफ बा ता था बाएतबारे अरबी, और बाएतबारे उर्दू अगर पढ़ेंगे तो अलिफ बे ते से जीम हे। जवान मदरसे में गए होंगे तो इन्हें भी पढ़ाया गया होगा, बुजुर्ग हो गए अब आप लोग, आप भी जब गए होंगे आपको भी पढ़ाया गया होगा। मदरसे में तो पढ़ लिया आपने, आज की रात हम आपको अलिफ से ये तक पढ़ाए देते हैं, और इसमें हम आपको अलिफ से ये तक सिर्फ मौला अली की अजमतें ही सुनाएंगे। अब जरा आप सुनने को तैयार हो और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कौन है मौला अली, जरा तवज्जो से सुनो। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल्ज़े वावा में अली अली। अब सुने कौन अली, कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, खेसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिद का शाकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर जैसे जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली। बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से ज़ामिन फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूर अली, ज़ा से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फज़ले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गर लाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फ़ज़ा है अली, है मीम से शान माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूर नबी अली, वाओ से सच्चा वली
अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली। ईमान अली, ईमान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। ये पीछे वालों ने नारे का जवाब नहीं दिया, ये खामोशी इन्होंने दिखाई है। एक मर्तबा फिर नारे हैदरी जरा लगाइए ना, माशाअल्लाह। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिब्तैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में। आगे बढ़ो, क्या आपको वो वाकया भी पता नहीं जो कुरान ने बयान किया बारगाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की? पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बादशाहत से नवाजा। ए बाबू, हेलो बेटे, बात मत करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने वो हुकूमत अता की, वो सल्तनत अता की, वो बादशाहत अता की। मियां, इंसान तो इंसान, जिन्नात भी ताबे फरमान थे, जानवर भी ताबे फरमान थे। हद तो ये है कि हवा भी आपके हुक्म से चलती थी। ईशान अल्लाह ने अता फरमाया। 4 बादशाह हुए दुनिया में। ये बातें जो मैं कभी कभी बताता हूं याद रख लिया करो। 4 बादशाह से ये साहब क़िबला कायनात के अंदर ऐसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया, पूरी कायनात पे हुकूमत की। 4 बादशाह हुए, 2 मोमिन 2 काफिर। 4 बादशाह, 2 मोमिन 2 काफिर। एक काफिर बादशाह का नाम है नमरूद। नमरूद ने पूरी रूए जमीन पर बादशाहत की। दूसरे काफिर बादशाह का नाम है बख्ते नसर, इसने भी पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। 2 मोमिन। इन 2 के अंदर एक हजरत सिकंदर जुल्करनैन, जिनका कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इंसान भी, उनके दरबार में जानवर भी। एक परिंदा हुदहुद, लंबी चोंच वाला, ठक 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 करके दरख्त में अपनी चोंच से ही उसको जो है छीलता रहता है। जानते हैं उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? उसे हुदहुद ही बोलते हैं, हुदहुद। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में कासिद का काम करता था, मीडिया का काम करता था, मीडिया का, खबरें लाके देना। पैगंबरों की बारगाह में मीडिया का काम किसने किया? जानवरों ने, जानवरों ने, जानवरों ने। यानी हमारी मीडिया जानवर। बड़े सीधे साधे लोग हो यार, बड़े शरीफ लोग हो। भाई अल्लाह के पैगंबर ने हुदहुद से मीडिया का काम लिया है ना भाई, इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता मैं कुछ भी। एक दिन हुदहुद नहीं था दरबार में, हाजिरी लगी। जैसे हमारे हाफिज आजाद साहब, ये हजरत के सही साहब के मदरसे में पढ़ाते हैं, हाजिरी लगाते होंगे। एक एक बच्चे का नाम बोल के हाजिरी लगी, तो सब मौजूद थे। हुदहुद परिंदा नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ गया है? तो कहा हुजूर पता नहीं कहाँ गया है, जलाल आ गया। फरमाने लगे आने दो, अगर वजह माकूल ना हुई तो सजा दी जाएगी। अब इधर हुदहुद परिंदा आया, दरबार में पहले ही खबर मिल गई कि नाराज है, अगर वजह तेरी माकूल ना हुई तो सजा मिलेगी। हुदहुद परिंदा गया अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ था? कहने लगा हुजूर मैं परवास कर रहा था कि मुझे अपने जैसा एक और मिला परिंदा, वो मुझे अपने साथ ले गया अपना मुल्क दिखाने का। हुजूर में मुल्क सबा चला गया। कहने लगा है पैगंबर खुदा, मैंने जब वहां जाके देखा, वहां पर हुकूमत करने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है, नाम बिल्कीस है, मलिका बिल्कीस हुकूमत करती है। कहने लगा हुजूर मैंने तख्त देखा, बड़ा हसीन तख्त है, 2 मंजिला, बहुत अजीम शान तख्त है। कहने लगा हुजूर मुझे ख्याल आया ये तख्त और तख्त वाली सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में होने चाहिए। अल्लाह अल्लाह इसने खबर ला के दे दी, मीडिया ने अपना काम कर दिया, खबर आ गई पैगंबर खुदा दरबार में है। आपने दरबारियों से फरमाया कौन है जो मेरे लिए वो तख्त लेके आएगा? इंसान भी बैठे हैं, जिन्नात भी बैठे हैं। एक जिन खड़ा हुआ, जिन्नात का बादशाह है, खड़ा होके कहने लगा हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी
देर में लेकर आओगे? कहने लगा हुजूर आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले। महफिल बर्खास्त होने से, जैसे अभी हम महफिल सजाए बैठे हैं, मौलाना अनीसुर रहमान साहब किसी को भेजे कि भैया महफिल बर्खास्त होने से पहले आ जाना, तो महफिल बर्खास्त होने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं जल्दी चाहिए मुझे, बहुत टाइम लग रहा है, मीलों के फासले पर है मुल्क सबा, फरमाते ये देर लग रही है, जल्दी चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई और इससे ज्यादा जल्दी लाने वाला। हजरत सुलेमान यूं अपनी निगाहें दरबारियों पे डाल रहे हैं, एक चेहरे पे जाकर निगाहें टिक गई, एक चेहरे से निगाहें लग गई, नजरों से नजरें मिली, निगाहों में बात हो गई, आवाज आई जी पैगंबर खुदा मैं इससे भी जल्दी लेके आऊंगा, मैं इससे जल्दी। आवाज किसकी थी? एक अल्लाह के वली की आवाज थी, हजरत आसिफ बिन बरकिया की आवाज थी। कुरान कहते हैं कालल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। अल्लाह का कुरान बताता है उस वाक़ये को। हजरत आसिफ बिन बरकिया खड़े हुए, कहने लगे हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया कितनी देर में? कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, पलक झपकने से पहले। कितना टाइम लगता है पलक झपकने में? जितनी देर में मैंने कहा तुम लोगों की कई बार पलकें झपक गई, जितनी देर में मैंने ये जुमला कहा पलक झपकने से पहले, ऐसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपक गई इसी में। फरमाने लगे पलक तो झपक गई, तख्त कहां है? आसिफ बिन बरकिया ने कहा पैगंबर खुदा जरा नजरें घुमाइए, देखिए पलट कर तख्त भी दरबार में आ चुका है। ये है लवालों की ताकत जो कुरान ने बयान की। निगाहे वली में वो तासीर देखी, तख्त आ गया अजीजो, पलक झपकने से पहले आ गया। अब जरा सोचो, गौर करो, हजरत सुलेमान पैगंबर मेरे आका के गुलाम, जब उनके उम्मत के वली का ये आलम, उनकी शान का ये आलम, तो सोचो जरा फिर गौसे आजम का क्या आलम रहा होगा, फिर हुजूर की उम्मत के वलियों का क्या हाल रहा होगा, फिर मेरे गरीब नवाज का क्या आलम रहा होगा। हाय हाय हाय, फिर इन औलिया का मकाम क्या रहा होगा। ये तो हुजूर की उम्मत, सरकार गौसे आजम वलियों के सरदार हैं। हुजूर ने उन्हें औलिया इकराम पर सरदारी अता की है। हम इसीलिए तो कहते हैं आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। 11वीं करते हो ना? करते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम जीलानी। हम इन औलिया के मानने वाले हैं। इनकी तालीमात का लुब्बे लुबाब निचोड़ अगर मैं पेश करूं, 3 बातों में सारी तालीमात तकरीबन सिमट जाती हैं। यूं तो जितना इसको फैलाओ ये फैलता चला जाए उन्वान, लेकिन 3 बातों में गरीब नवाज की पूरी जिंदगी देख लो, 3 बातों में गौसे पाक की तालीमात देख लो, 3 बातों में बुजुर्गों की तालीमात देख लो, 3 बातों में 3 पैगाम है तसव्वुफ के, अहम पैगाम है। और वो क्या है? पहला कम खाना, दूसरा कम सोना, तीसरा कम बोलना। अगर इन 3 बातों को फैलाएं तो बहुत फैल जाएं। कम खाना, वो तो मैंने आपको बात बता दी। कम सोना, ये सोने का सिस्टम बड़ा खराब है हमारा आजकल। ये नई नस्ल, बड़े बड़े मोबाइल हाथ में, इंटरनेट है। पहले 1 GB में 1 महीना गुजरता था लोगों का, शुरुआत में वो भी 2G हुआ करता था। इंटरनेट खोला, व्हाट्सएप का मैसेज चेक किया और फौरन बंद कर दिया करता था आदमी इंटरनेट। हर
जवान के हाथ में मोबाइल है, रात को कई कई घंटे गुजार देते मोबाइल में, सोते नहीं, फिर जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाता तब सोते हैं, फिर सुबह में जल्दी उठते नहीं, बड़ी हालत खराब है। नेट चलाने वालों, इंटरनेट चलाने वालों, एक बात कहूंगा मैं आपसे, नेट 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 किसे कहते हैं, नेट का माना क्या है, नेट पर ही सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, नेट के नाम से कई चीजें हैं, जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो वहां भी नेट लगा रहता है, गोल मारा पहुंचा नेट में। बैडमिंटन खेलते हैं तो बीच में नेट बांध लेते हैं जी। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, घूर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस फिराक में हो। वॉलीबॉल खेलते हैं तो वहां भी बीच में नेट लगा रहता है। नेट का माना होता है जाल, जाल। अच्छा, नेट के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, मगर जो असल इस्तेमाल है वो बताऊं क्या है। नेट का असल इस्तेमाल ये था कि माहीगीर, मछलियां पकड़ने वाले, मछलियों का शिकार करने वाले, वो नेट को दरिया में डालते हैं, फिर मछलियां उसमें फंसती हैं, वो खींचते हैं, मछलियां आती हैं। देखा है? अब आप समझिएगा कि जब माहीगीर अपना जाल फेंकता है, बहुत समझना, उसने यूं जाल फेंका, अब खींचा तो उसमें क्या आया, मछलियां आई। लेकिन मछलियां ही नहीं आती, बल्कि साथ में कुछ गंदगी भी आती है। जो तालाब के अंदर, दरिया के अंदर कुछ गंदगी होती है, कचरा होता है, वो भी आ जाता है साथ में। तो वो क्या करता है, सही इस्तेमाल करना सीखो नेट का। वो क्या करता है, मछलियां निकालता है, अपने बर्तन में रखता है, अपने पास रखता है, और गंदगी को क्या करता है, फेंक देता है। क्या करता है, नेट का इस्तेमाल ये है। मछलियां निकाली, रख ली गंदगी को। अरे मेरे जवानों समझ लो, अब तो समझ लो, मोबाइल हाथ में, नेट चलाते हो, इसमें मछलियों के साथ साथ गंदगी भी आती है। अब तुम्हें गंदगी को फेंकना है, मछलियां पकड़नी है। मतलब साफ है, कुरान की तिलावत की आवाज इससे आए तो सुन लेना, नाते रसूल की आवाज आए तो सुन लेना, मुस्तफा की बातें हो, कोई बयान हो तो सुन लेना, और अगर गानों की आवाज आए फेंक देना, गंदी बातें होती हो फेंक देना, डांस मुजरे होते हो फेंक देना, गिलाजतों को दूर कर देना, काम की चीजें ले लेना। यही नेट का सही इस्तेमाल है। और नेट का इस्तेमाल अब इसी तरह से करना है आपको। ये जो स्टेटस लगाते हो ना, शादी में गए किसी की और वहां पे 50 सेल्फी एक साथ ली, अलग अलग पॉइंट पे 50-60, फिर उनमें से सुबह को बैठ के छांटी, कितने फोटो सही हैं, जितने सही हैं वो रोके अपनी मर्जी के मुताबिक, बाकी डिलीट। अब एक एक फोटो रोजाना स्टेटस पे लगाया जा रहा है, रोजाना स्टेटस, आज का स्टेटस ये, फिर अगले दिन का स्टेटस ये। सुबह को सो के उठे, सैयद साहब आंखें चिपचिपाई हुई हैं, पूरी तरह खुल नहीं रही हैं, मगर सबसे पहले उठते ही हाथ बिस्तर पे कुछ तलाश करता है, और वो क्या चीज है, अरे बड़े समझदार हो, हाथ तलाश करता है मोबाइल। क्यों क्यों, रात जो स्टेटस लगाया था कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक मिले, फेसबुक पे फोटो डाला था कितने लाइक मिले, कितने कमेंट आए, आंखें चिपचिपाई हुई हैं, बराबर दिख नहीं रहा है, मगर लाइक कमेंट पे बराबर ध्यान है। स्टेटस लगाने वालों, आखिरी बातें हैं, मेरी बात खत्म कर रहा हूं, बहुत जल्दी सुनो। स्टेटस का माना क्या होता है, पढ़े लिखे अहबाब यहां बैठे होंगे, डिक्शनरी उठाइए, देखिए स्टेटस का माना। स्टेटस का माना होता है औकात, हैसियत, हैसियत, औकात। है मेरे नौजवानों, जब तुम स्टेटस लगाते हो, मतलब ये कि तुम दुनिया को अपनी औकात दिखा रहे होते हो। क्या हैसियत है तुम्हारी, वही तो बता रहे होते हो। तो याद रखना, स्टेटस लगाते हुए ख्याल रहे मैं दुनिया को अपनी हैसियत बता रहा हूं, तो पहले जान लो हैसियत क्या है हमारी, फिर वही दिखाना। अगर नाच कूद के तुमने वीडियो लगाए, डांस के वीडियो लगाए, गाने लगाए, तो दुनिया की नजरों में क्या औकात, क्या हैसियत दुनिया जानेगी, क्या लोगों को समझ में आएगा। देखने वाला देख के कहेगा ये मगरिबी तहजीब का दिल दादा है, देख कर कहेगा ये तो कोई डांस पार्टी का मेंबर है, ये तो कोई नाचने वाली नचनिया है। याद रखना, तेरी मेरी हैसियत मुस्लिमानुल अंबिया की बारगाह है, ताजदार मदीना की बारगाह में एक औरत आई है, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया, कोई उसे पकड़ कर नहीं लाया, उसे 14 दिन की रिमांड पर नहीं लिया गया है, बल्कि खुद आई है आका की बारगाह में। एहसास नदामत बेदार हुआ है, एहसास बेदार हुआ, आका की बारगाह में आ गई, आकर रोने लगी, इस दर्द से रोई कि उसका रोना बता रहा था, यकीनन ये सच्चे दिल से तौबा करने आई है। आ गई आका की बारगाह में, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदार मदीना, मुझसे जुर्म हो गया, गुनाह हो गया। रो के कहने लगी या रसूल अल्लाह, मुझसे ज़िना हो गया, आका मैं पाक होने आई हूँ। यहाँ है ईमान दो चीजों की जी, अल्लाह का खौफ और उसकी रहमत का भरोसा। जी बिल्कुल जी, खौफ
कि गुनाह हो गया जी, भरोसा के पाक होने वाली बेशक जानती है अल्लाह पाक फरमाने वाला बेशक बिल्कुल बारगाह रिसालत में आके रोई, दर्द से रोई, शिद्दत से रोई। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया और ये बता क्या सबूत है कि तूने ज़िना किया? अल्लाह अल्लाह। अच्छा देखिए ना क्या चीज बात है, मुजरिम से उसके जुर्म का सबूत मांगा जा रहा है। मुजरिम कह रहा है इकरार कर रहा है मैंने जुर्म किया, गुनाह किया, और हुजूर की रहमत उस औरत से, वो चूंकि उम्मती है तो हुजूर की रहमत कहती है कोई सबूत है तेरे पास कि तूने ये जुर्म किया? वो जुर्म का इकरार कर रही है, रहमत उसको बचाने की फिराक में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ताजदार मदीना ने फरमाया क्या सबूत है तेरे पास कि तुझसे गुनाह हो गया? क्या सबूत है इसका कि तूने ज़िना किया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरे पेट में बच्चा है। आका ने फरमाया फिर चली जा, जब इस बच्चे की विलादत हो जाए तब आना। अल्लाह। औरत चली गई, जब बच्चे की विलादत हो गई तब वो औरत आई, गोद में फूल जैसा एक नन्हा बच्चा लेके आई। आका ने उस बच्चे को देखा, फरमाया जा अभी भी चली जा, जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब मेरी बारगाह में आना। अल्लाह बेशक बहुत अभी नहीं, जब ये रोटी खाने लगे, यानी दूध पीना बंद कर दे, दूध पीने की जो मुद्दत है वो पूरी हो जाए। माँ की जिम्मेदारी है बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को दूध पिलाना, ये माँ पर बच्चे का हक है कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। बेशक बेशक। और आज वाली माएं तो डिब्बे में पाल रही हैं बच्चे, डिब्बे का दूध चल रहा, आदमी परेशान है, इतना महंगा डिब्बे का दूध आ रहा है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा कि भैया तीसरे दिन ये डब्बा खत्म हो जाता है, क्या किया जाए? आका ने फरमाया चली जा, जब ये रोटी खाने लगे तब आना। औरत चली गई, बच्चे की परवरिश करने लगी, वक्त गुजरा, वो मुद्दत भी पूरी हो गई। अब वो बच्चे को लेकर फिर आका की बारगाह में आई इस हाल में कि बच्चे के हाथ में रोटी कट पड़ा है। कितना लंबा वक्त गुजरा जा रहा है, 9 महीने तो वो गुजरे जिसमें बच्चे की विलादत हुई, फिर वो 2 साल गुजरे जिसमें बच्चा दूध पीता है। मगर यहाँ औरत का दिल नहीं बदला जी, एहसास नहीं रहा कि मैंने जुर्म किया है, मुझे पाक होना। ये ईमानी रमक है, ये जज्बे मोहब्बत है, ये जज्बे ईमान। आज हमारा हाल ये गुनाह करने के बाद फख्र के साथ बताते हैं हमने ये किया। दोस्तों की महफिल में बैठकर दोस्त फख्र के साथ कहता है कोई शराब नहीं बची जो मैंने नहीं पी, कोई नशा नहीं बचा जो मैंने नहीं किया। इसका मतलब जानते हो, वो अपने गुनाह पर गवाह तैयार कर रहा है। दोस्त को बताता है मेरा फलानी का चक्कर है, मैंने उसके साथ ये किया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब ये जो बताया, एक तो जुर्म वो जो कर लिया, ये जो उसको करके फिर बता रहा है, ये दूसरा जुर्म हो गया। अल्लाह। इसका मतलब ये है कि इजहार करके उसमें फख्र महसूस कर रहा है। अल्लाह अकबर। गुनाह गुनाह है मगर इजहार गुनाह भी गुनाह जी बेशक। अल्लाह अकबर। दोस्तों में बैठकर चिट्टे लगा रहे हैं, अरे फलां के साथ में देख 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 ये फोटो देख देख इसके साथ मेरी बड़ी बड़ी चर्चा होती है, देख 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 इसके साथ मेरी ऐसी बात होती है, देख मैं इससे मिलने फलां जगह जा रहा हूं। इजहार गुनाह कर रहा है, अपने गुनाह पर गवाह तैयार कर रहा है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे भाई जरा इतना तो बता, तूने गुनाह किया, कोई जाने या ना जाने अल्लाह तो जानता है। बोलिए बिल्कुल कोई काम कर रहे हैं जी, कोई दुनिया में जाने या ना जाने जी बिल्कुल जी बेशक बात है। तूने शराब पी छुप कर पी, कोई जाने ना जाने अल्लाह जानता है। तूने चोरी की, कोई किसी को पता हो ना हो अल्लाह जानता है। तूने बदकारी की, जिनाकारी की, किसी को पता हो ना हो अल्लाह ताला बाखबर है, वो जानता है। वो आलिमुल गैब व शहादा, मगर इतना बता वो अल्लाह ताला सब जानते हुए भी तेरे गुनाह को छुपा रहा है, तेरे गुनाह पे अल्लाह पर्दे डाल रहा है। वो चाहता तो तेरा गुनाह दुनिया को पता लग जाता, वो अल्लाह अगर चाहता तेरा गुनाह दुनिया के सामने आ जाता, तू रुसवा हो जाता, तू जलील हो जाता, मगर अल्लाह ने तेरे जुर्म पर पर्दा डाल दिया, अल्लाह ने तेरे गुनाह पर पर्दा डाल दिया। तो मेरे भाई जरा सोच ले, अल्लाह तो तेरे गुनाह को छुपा रहा है, तू दोस्तों में बैठकर अपने गुनाह से पर्दे को हटा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। तू चाहता तो ये मामला अल्लाह के और तेरे दरमियान रहता जी बिल्कुल, तू अल्लाह से माफी मांगता, अल्लाह ताला तेरे गुनाह को माफ कर देता बेशक। मगर तूने इस गुनाह का इजहार करके लोगों को गवाह, तूने अपने ऐब को खुद दुनिया के सामने जाहिर किया, अपने गुनाह को तूने खुद दुनिया के सामने जाहिर किया। अल्लाह। हालात ये है मेरे भाई, जुर्म करके फिर बंदा ढीठ हो जाता है, गुनाह करके फिर उस पर अकड़ जाता है, एहसास से नदामत बेदार नहीं होता। मगर वो औरत
इतना वक्त गुजरा, मगर फिर भी बात पर कायम है। बच्चे को लेकर हुजूर की बारगाह में आ गई, कहती है या रसूल अल्लाह, बच्चे को ले आई। एक बोझ है दिल पर गुनाह का, वो बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देता। कहने लगी या रसूल अल्लाह, एक ऐसा बोझ है दिल पर, ये बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देता। या रसूल अल्लाह, बेकरार रहती हूँ, आका रात को नींद नहीं आती, सुकून खत्म हो गया, बेआराम रहती हूँ। या रसूल अल्लाह, किसी तरह आराम नहीं आता, बस एक ही ख्याल है किसी तरह से मैं बात हो जाऊं, एक ही ख्याल है किसी तरह से मेरा ये जुर्म धुल जाए, किसी तरह से अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। अल्लाहू अकबर कबीरा। अजीज़ान गिरामी वक़ार बड़ा गौर फरमाइए। ताजदार मदीना ने बच्चे को लिया, आका ने बच्चे को लेकर एक सहाबी को ले दिया। हुजूर ने फरमाया इस बच्चे को लेकर जाओ, अपनी औलाद की तरह परवरिश करना, ऐसे पालना जैसे अपनी औलाद को पाला जाता है। हुजूर ने बच्चे को दे दिया। बाबा ने भारी दिल हो गया, आका ने इरशाद फरमाया इस औरत को संसार किया जाए तो ज़ानिया की सजा है, वो सजा दी गई। क्या सजा? संसार किया जाए। अल्लाह अल्लाह, पत्थर मारे जाए, तब तक मारे जाए जब तक ये मर न जाए। अल्लाह, दारुल इस्लाम अगर हो तो सजा ये। आज जिना काम हो गया, आज हालत ये हमारी कौम ने निकाह का मुश्किल कर दिया, जिना को आसान कर दिया। जबकि हुजूर का फरमान ये था निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल कर दो। 25 साल का जवान लड़का, माँ बाप शादी करने को तैयार नहीं, कह रहे नौकरी लग जाए, लड़का चाहता है शादी हो जाए, मगर वो डरता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं अपनी जबान से कहूं कि मेरी शादी कर। माँ बाप कह रहे हैं अभी तो जरा सा कुछ कमा कर हमें देगा तभी तो करेंगे शादी। या कोई ये कह रहा है कि अभी तो कमाता नहीं है, कैसे शादी कर दी जाए। तो राज़िक़ अल्लाह है, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की, वो देगा रोज़ी। तुम कौन? बेशक 25 साल उम्र हो गई, 26 साल उम्र हो गई, 27 साल उम्र हो गई, जब शादी नहीं की तो जवान है, आखिरकार शैतान भी बहकाता है, नफ्स बहकाता है, फिर इसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, फिर इसके हाथ में एक बड़ा सा मोबाइल है, वो भी हर वक्त इसके साथ रहता है। फिर ये मोबाइल इसके लिए पूरे दुश्मन का काम करता है। शैतान उकसाता है, कहता है तेरे मोबाइल में बहुत पहुंचाता है, इसमें कोई नंबर ट्राई करके देख ले, किसी से अपना कॉन्टेक्ट कर ले, किसी से ताल्लुकात बना ले, किसी से मोहब्बत कर ले, किसी का दीवाना बन जा, किसी की गलियों के चक्कर लगा, किसी के घर के दरवाजे पे पहुंच जा, किसी के आगे पीछे बाजारों में घूमने लगा, किसी से दिल लगा ले। शादी जब होगी होती रहेगी, अब शादी से पहले पहले किसी से दिल लगा, अपनी जरूरत को पूरा कर ले, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले। ये बहक गया जवान, ये बहक गया, अब ये लग गया उसी में। ये पहले मोबाइल में न जाने क्या क्या देखता है, ये मूवियां देखता है, ये गंदे ड्रामे देखता है, ये गंदी चीजें देखता है। उसके बाद फिर किसी से आंखें दो चार हो जाती है, फिर किसी से मोहब्बत कर बैठता है, फिर बात आगे बढ़ती है, इसका मिलना मिलाना शुरू होता है, फिर बात आगे बढ़ती है, ये गुनाह का निडर होता रहता है, फिर ये एक ज़िनाकार बन जाता है, फिर इसकी तबीयत नहीं भरती है, फिर ये नई देखता है, फिर ये बार-बार ज़िना करता है। मुझे बताओ इस ज़िना का तैयार किसने किया? इस मुआशरे ने किया, इस समाज ने किया, जिसने बच्चों की शादियों को दुश्वार बना दिया, बच्चों की शादियों को दुश्वार बना दिया, वक्त पर शादियां लगी, आज हुआ मुआशरे में ज़िनाकारी बढ़ गई, मुआशरे में बदकारी बढ़ गई। अगर वक्त पर शादियां की जाए खुदा की कसम गुनाह खुद ब खुद रुकते चले जाएंगे। मगर नहीं हो रही शादी, वक्त पर शादियां अगर की जाए। मेरे अजीजों, आप जानते हो हुजूर को दुख होता है, तकलीफ होती है जब कोई उम्मती, जब कोई हुजूर का गुलाम किसी गलत रास्ते पर चलता है। लेकिन ईमान दो चीजों के दरमियान है, एक अल्लाह की रहमत में भरोसा, दूसरा अल्लाह का खौफ। अगर जुर्म हो जाए तो फिर बंदा एहसास नदामत के साथ अल्लाह की बारगाह में आए। तो उस औरत ने हुजूर की बारगाह में आकर कहा या रसूल अल्लाह, पाक होना चाहती हूं, सजा तो दी गई, संसार तो किया गया, इंतकाल हो गया, खबर आ गई या रसूल अल्लाह उसका इंतकाल हो गया। हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया, सहाबा जाओ तैयारी करवाओ उसके जनाजे की, जब जनाजा तैयार हो जाए मुझे खबर देना। जनाजा जब तैयार हुआ, आका को खबर दी गई, हुजूर आगे बढ़े, मेरे आका उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह वो ज़ानिया मलऊना, उसका आप जनाजा पढ़ाएंगे। मेरे आका ने फरमाया था तुम जानते नहीं हो, ज़बान को लगाम दो। उसने गुनाह करने के बाद अल्लाह का खौफ दिल में जो बेदार हुआ और उसकी रहमत पे भरोसा करके जो तौबा की है, उसने जो दुनिया में अपने लिए सजा पसंद की, आखिरत की सजा से अल्लाह ने उसे आजाद कर दिया है। अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। हुजूर फरमाते हैं उसकी तौबा ऐसी है, इतनी पाकीज़ा तौबा है, अगर उसकी तौबा को टुकड़ों में तकसीम करके मैं सारी उम्मत को बांट दूं तो मेरी सारी उम्मत के गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा।
उसकी एक तौबा की वजह से अल्लाह सारी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमाए। हुजूर को बड़ा ख्याल है उम्मत का, खुदा की मोहब्बत हुजूर से ऐसी कीजिए कि हर लम्हा ख्याल रहे कि आका हमारे हर हाल से बाखबर हैं, हुजूर हमें देख रहे हैं, हमारी हर खबर हुजूर को पहुंचती है। गुनाह करते हुए याद आ जाए कि हुजूर को ये खबर पहुंच जाएगी, बंदा गुनाह से रुक जाएगा। जुर्म करते हुए ये ख्याल आ जाए हुजूर मुझे देख रहे हैं, ये मेरी खबर हुजूर तक पहुंचेगी। खुदा की कसम फिर जज्बे ईमान जज्बे मोहब्बत से उस गुनाह से रोक देगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार गुनाहों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। और मेरे अजीजों, आज के जलसे में बिलखुसूस दुआ है अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को, नई नस्ल को सही रास्ते पर शरीयत के मुताबिक चलकर जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हिसार खुल्द में, हिसार खुल्द में इसियां शियार आ जाए। हिसार खुल्द में इसियां शियार आ जाए, समझा दूं जरा सा। जन्नत के दायरे में गुनहगार पहुंच जाए, कैसे कब आ जाए वो मिसरा आपको दूसरा बताएगा। हिसार खुल्द में इसियां शियार, मेरे आका ने तौहीद का ऐलान किया, अल्लाह ताला की समदियत का ऐलान किया, उसकी खल्लाकियत का ऐलान किया, उसकी किबरियाई का ऐलान किया। है मेरे अजीजों, अहले मक्का जो मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, नाराज हो गए, दुश्मन बन गए, सारे के सारे पीछे हट गए, कहने लगे और कोई बात कहते हम मान लेंगे, ये बात हम हरगिज न मानेंगे। मगर सुनो सुनो, उसी भीड़ के अंदर से एक निकल के आया। कहानी एक से शुरू होती है, एक उस भीड़ से निकल के आया। एक आने वाला कौन था? नई उम्र का बच्चा था। आने वाला कौन था? कोई और नहीं, आने वाली जात वो सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के जो शोहर बने यानी मौला अली थे। अल्लाहु अकबर। बचपन है, मौला अली उस भीड़ से निकल के आए, ताजदार मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, पैगंबर खुदा ऐ इमामुल अंबिया, ये सारे मक्के वाले माने न माने, मैं अली आपको अल्लाह का पैगंबर मानता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ। मौला अली ने कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला अली, जवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत सिद्दीक अकबर, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। है लोगों, अब जरा इनके ईमान को देखो, इनका ईमान किस कदर मजबूत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका के गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान देखो, सारी जिंदगी मुस्तफा की खिदमत में कुर्बान कर दी, सारी जिंदगी आका के नाम पर वक्फ कर दी। हुजूर मक्के में तो अबू बकर मक्के में, हुजूर मदीने में तो अबू बकर मदीने में, हुजूर हिजरत करे अबू बकर साथ हिजरत करे, हुजूर गारे सौर में जाए अबू बकर साथ में गारे सौर में जाए, हुजूर जंग में जाए अबू बकर साथ में जंग में जाए, हुजूर जिधर जाए अबू बकर खिदमत में साथ साथ जाए। सारी जिंदगी हुजूर के साथ रहे, सारी जिंदगी मदीने वाले आका की खिदमत की। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सारी जिंदगी साथ रहे थे तो तमन्ना ये थी इंतकाल के बाद में भी ताजदार मदीना का कुर्ब मिल जाए, इंतकाल के बाद में भी इमामुल अंबिया का साथ मिल जाए। तो फिर क्या हुआ? आपने अपने विसाल से पहले, आपने अपने इंतकाल से पहले अपने लोगों को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, और बुलाने के बाद में वसीयत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, आपने फरमाया सुनो मेरे अजीजों, सुनो मेरी वसीयत पे अमल करना, मेरा जनाजा तैयार कर लेना, मुझे गुस्ल दे देना, कफन पहना लेना, मेरा जनाजा तैयार कर लेना, मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मेरी वसीयत ये है, जनाजा तैयार करना, नमाज जनाजा पढ़ना, लेकिन मुझे दफन न करना, बल्कि मेरे जनाजा उठाना, मुस्तफा की चौखट में ले जाकर रख देना और खड़े होकर इंतजार करना। अगर यारेदार को आका बुलाए तो आका के पहलू में दफन कर देना, ना बुलाए तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अब ईमान की इस कैफियत को भी समझने की कोशिश करो। सिद्दीक अकबर ने उम्मत को अकीदा भी दिया दुनिया से जाने से पहले, और ईमान की मजबूती भी अता फरमाई। अकीदा ये दिया, जानते थे कि मेरे आका जिंदा है, चाहे तो बिल्कुल उसी तरह आवाज देकर बुला सकते हैं जैसे हयात ज़ाहिरी में आवाज दिया करते थे। आका चाहे तो बिल्कुल उसी तरह बुला सकते हैं। तो ये अकीदा दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि मुस्तफा, बोलो जोर से बोलो, अगर आप जिंदा हो तो बोलो मुस्तफा जिंदा है। और हम सुन्नी हैं, हम तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह
तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, कल भी थे आज भी है कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा सहरा की आगोश के पाले जिंदा। तो सिद्दीक अकबर ने अकीदा दिया कि मुस्तफा जिंदा है। बात अब खत्म कर रहा हूं क्योंकि रात के 2:30-3 बजे तकरीरें तो नहीं होती हैं, मगर फिर भी जब दूर से आया था तो जो भी मुझे अपनी जानिब से कोशिश करनी थी वो मैंने की है, और यकीनन करनी भी चाहिए थी। लेकिन सही बात यह है तकरीर का वक्त वो गुजर चुका, वो निकल चुका, वो जिस वक्त में होनी चाहिए और जिस वक्त में सुनी जाती है और जिस वक्त में सुनने वालों का भी जहन हाजिर होता है, सुनाने वाले का भी मूड बनता है। बहरहाल फिर भी आपने भी मेरा साथ निभाया है और मैंने भी कोशिश की है। आखिरी बातें मेरी सुनिए, गुफ्तगू को खत्म कर रहे हैं। अजीजान गिरामी वकार, अकीदा मिला मुस्तफा जिंदा है, अकीदा मिला इमामुल अंबिया जिंदा है, अकीदा मिला ताजदार मदीना जिंदा है, और दूसरा अकीदा ये मिला हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने ये भी अकीदा दे दिया कि एक दौर ऐसा आएगा लोग अबू बकर को मुस्तफा से जुदा करने की बातें करेंगे, लोग चौथे नंबर पे या दूसरे नंबर पे लाएंगे और चौथे नंबर से हजरत अली को पहले नंबर पे लाएंगे। तो हजरत अबू बकर ने वो भी वाज़ेह कर दिया और दुनिया को बता दिया, सुनो मैं मुस्तफा जानिब रहमत की बारगाह में उस वक्त जाऊंगा जब नबी बुलाएंगे। मैं यारे खार तो हूं मगर यारे मजार मुस्तफा बनाएंगे, यारे खार तो हूं यारे मजार मुस्तफा बनाएंगे। तो जब मुस्तफा बुलाए करीब बुलाए और अबू बकर को पहलू में सुलाए तो फिर अबू बकर पे उंगली उठाने वाले होश में आए। उंगली किस पर उठा रहे हैं? उस पर उठा रहे हैं कि जिसके लिए कहा गया वो पहला वफादार पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर पाक आज़म दिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआ पे आशिक, उसी की अदा पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, वो नबियों से कमतर इमामों से आला मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। सैयदना सिद्दीक अकबर ने वसीयत कर दी, अगर मेरे जनाजे को रख देना, अगर हुजूर बुलाएं तो अंदर दफन करना। ये ईमान की पुख्तगी है। जानते हैं हुजूर बुलाएंगे, उम्मीद है हुजूर बुलाएंगे, तवक्को है हुजूर बुलाएंगे। ताजदार मदीना के गुलामों ये भी जान लीजिए, लौ लगाना ये हमारा काम है और बुलाना ये मुस्तफा का काम है। उम्मीद रखना, तवक्को रखना, लो लगाना, आरजू रखना ये हमारा काम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यही तो किया। उम्मीद, आरजू, लो, इश्क, मोहब्बत का मुजाहिरा, बस जनाजा रख देना, इंतजार करना, हुजूर बुलाएं तो अंदर ले जाना, दफन कर देना पहलू मुस्तफा में। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, जनाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल हुआ, आपका जनाजा तैयार किया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई। नमाज जनाजा अदा करने के बाद में अब इंतजार किया जा रहा है। जनाजा रोज़े मुस्तफा के दरवाजे पर रख दिया गया, इंतजार हो रहा है नबी अगर बुलाए तो अंदर दफन किया जाए। इंतजार हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो गई है, जितने भी लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं दिल की धड़कनें तेज है, सन्नाटा तारी है, अजीब सी कैफियत है, कश्मकश में है सारे के सारे। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या आका बुलाएंगे, क्या अंदर से आवाज आएगी? कश्मकश में सब खड़े हैं ला ला, मगर इसी वक्त में क्या मंजर देखा गया? जनाजा रखा हुआ है, रोज़े मुस्तफा के दरवाजे पर जनाजा है, दरवाजा अचानक खुला, अंदर से आवाज आ गई, मेरे हबीब को मेरे करीब ले आओ। आवाज आ गई, ले आओ। है लोगों, जनाजा उठाया गया, पहलुए मुस्तफा में हजरत सिद्दीक अकबर को दफन किया गया। हाँ मेरे प्यारो, समझो यही तो ईमान है, सारी जिंदगी मुस्तफा से इश्क करना यही तो ऐने ईमान है, यही तो ईमान की असल मजबूती है। जिसने आका से सारी जिंदगी मोहब्बत की, उसका ईमान यकीनन मजबूत। अल्लाह अकबर कबीरा, मोहब्बत का सिला क्या मिला। को देखे, किसी पे नजर डाले, किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी, सब अपनी अपनी फिक्र में लगे होंगे। बस सबको ये फिक्र लगी होगी आज मैदान महशर में काम बन जाए, आज हमारी बख्शिश हो जाए, आज हमें जन्नत का परवाना मिल जाए। और दिन कितना बड़ा होगा वो, जिसे यौम हिसाब कहते हैं। गर्मियों में जब दिन बड़ा होता है, गर्मी के मौसम में, समझ रहे हैं? बोलो, इतना बड़ा सर हिला रहे हो, थोड़ी सी जबान हिला के बोलो। नींद वींद तो नहीं आ रही है ना?
हाँ, नींद में भी मौलाना साहब काम खराब हो जाता है। हम कहें दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, नींद में आदमी तो समझ लेता दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है, फिर मसला खराब हो जाता है। तो तवज्जो तवज्जो, गौर से सुनो। सबको फिक्र लगी होगी काम बन जाए। गर्मियों में दिन, मौसम जब बदलता है, दिन बड़ा होता है ना गर्मियों में, तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है बाज मरतबा। अरे यार कितना लंबा दिन हो गया। क़यामत का दिन याद करो, वो यौम हिसाब, कितना बड़ा दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। वो दिन कितना बड़ा होगा सोचो, 50,000 साल का दिन। और सोचो सोचो मेरे अजीजों, ये जो सूरज आसमान पे नजर आता है, ये सूरज इतनी ऊंचाई पर है आज, मगर इसकी गर्मी कितनी होती है, तपिश किस कदर ज्यादा होती है। ये सूरज इतनी ऊंचाई पर नहीं होगा, ये सूरज सवा नेज़े पे होगा। खौफ निकल गया हमारे दिलों से। क्यों निकल गया? कौम उलमा से दीन सीखती नहीं है। अब दीन कौम सीख रही है कव्वालों से। वो ताली बजाने वाला थोड़ी दीन सिखा देगा, या वो चिलम मारने वाला दीन सिखा देगा? बोलो। वो 10 अंगूठी पहनने वाला रंगीन पीर दीन नहीं सिखाएगा। पीर अगर दीन सिखाएगा तो मुस्तफ़ा के दीन का वारिस ही दीन सिखाएगा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो बस ये बड़ा मसला है, टोपी इतनी ऊंची हो, जुब्बा कुब्बा हो जरा, तो वो फिर खैर नहीं है, चाहे वो बिल्कुल ही अंदर से मामला बिल्कुल बेकार हो जी। 10-10 अंगूठी पहन के लोग आ जाते हैं, नीले पीले हरे गुलाबी बैंगनी जामनी, हम लोग उसे पीर ही समझ लेते हैं कि ये पीर है। अरे भाई चलते फिरतों को तुमने पीर बना लिया, जिसे खुद अपना ठिकाना नहीं जिसका, वो तुम्हारे लिए क्या कर पाएगा? तो जब ऐसे जाहिल पीरों से, अच्छा सुल्फा पीने वालों से जब कोई दीन सीखने लगे तो क्या मिलेगा उसे? सुल्फा ही मिलेगा, दीन तो मिल नहीं सकता। ये चिलम पीने वाले, सुल्फा पीने वाले कभी पीर नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे आका की शरीयत कहती है हर वो नशा जिसे करने के बाद में पैर लड़खड़ाएं, मजनूपन तारी हो जाए, होश बाकी ना रहे, हवास दुरुस्त ना रहे, जब नशा इतनी मिकदार में आ जाए तो नशा हराम होता है। और शराब के बारे में कतई तौर पे हुक्म है कि शराब तो कतई तौर पे हराम है। और शराब बताऊं कितनी गंदी चीज है। ये जो आज फैशन के नाम पे पी रहे हैं ना नौजवान, मॉडर्निटी के नाम पे, टॉनिक है, टॉनिक कह रहे हैं, टॉनिक कह रहे हैं ये तो सिरप है, जूस है, जूस फलों का, कह रहे हैं इससे सेहत बनेगी। अब्बा ने दिल्ली भेजा काम करने के लिए, कमा के लाएगा, मगर कतरन पे लेटा है, शराब पी के पड़ा है, कह रहा है सेहत बना रहा हूं। अब्बा यहां तारीफ करते करते गांव में मर गया। ये तो खैर शहर है आगरा, मगर देहात के बच्चे आते हैं, अब्बा वहां तारीफ करते करते नहीं थक रहे, बेटे का कारखाना चल रहा, कारखाना सिलाई का, बेटा कतरन पे पड़ा, शराब पिए हुए। बोलो, ये सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पूछा क्या पी लिया? कि नहीं, वो जरा सेहत के लिए पिया। अबे नलायक, नाम बदलने से चीज नहीं बदल जाती है। शराब कतई तौर पे हराम है, और कितनी गंदी चीज है जानते हो शराब? आओ सुनो शराब कितनी गंदी चीज है। फरमाया गया एक कतरा शराब का, एक कतरा शराब का, और आसान कर दो, एक बूंद जी, एक कतरा शराब का अगर हल्क से उतर गया, इतनी गंदी चीज है। फरमाया गया जबान गंदी हो गई, वजूद गंदा हो गया, इतना गंदा हुआ, एक कतरा अगर हल्क से किसी के उतर गया, 40 दिन तक उस आदमी की ना कोई इबादत कबूल होती है, ना कोई उसकी दुआ कबूल होती है। जब जबान इतनी गंदी है तो दुआ कहां से कबूल होगी? जब दुआ कबूल नहीं होती तो कह रहे हैं मौलाना शमीम साहब बताइए तो सही कुछ यार, दुआ कबूल नहीं हो रही, काम बड़ा पीछे हो गया, बरकत नहीं हो रही। टॉनिक पी पी के बरकत चाहता है, तू जबान गंदी करके तू चाहता दुआएं कबूल हो जाए। तो याद रखना मेरे अजीजों, वो 50,000 साल का दिन, एक एक कब्र के अंदर से 70-70 निकल के आएंगे, परेशानी के आलम में होंगे, सबको फिक्र लगी होगी, नफसी 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 का आलम, सबको फिक्र लगी होगी आज काम बन जाए, आज परवाना जन्नत मिल जाए। लेकिन वहशत इस कदर ज्यादा, अल्लाह के जलाल का खौफ इस कदर ज्यादा, सबके सब भाग रहे होंगे। बाप बेटे से नजरें चुरा रहा होगा, माँ बेटी से नजरें चुरा रही होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब भाग रहे होंगे एक दूसरे से। मेरे अजीजों गौर करो, जब वक्त गुजर जाएगा, इसी आलम में कई हजार साल गुजर जाएंगे, भागते भागते बेचैनी में, इसी में कई हजार साल। और जब कई हजार साल गुजर जाएंगे ना,
तो फिर ये अहले महशर कहेंगे या अल्लाह अब हिसाब किताब ले ले, ऐ मौला अब हिसाब ले ले। अब ये हैबत, ये खौफनाक मंजर और बर्दाश्त नहीं होता। ऐ परवरदिगार हिसाब ले ले, ऐ अल्लाह हिसाब ले ले। अब मेरे अजीजों सुनो, मगर अल्लाह के जलाल से डर भी रहे होंगे, खौफ भी बहुत ज्यादा होगा, तो सारे के सारे लोग मशवरा करेंगे कि क्या किया जाए। तो मशवरे में ये तय पाएगा अपने बाप को ढूंढा जाए, उम्मत के बाप को ढूंढा जाए, नस्ल इंसानी के बाप को ढूंढा जाए, यानी पहले इंसान, पहले बशर हजरत आदम को तलाश किया जाए। हजरत आदम को तलाश करने लग जाएंगे। अब सोचो भाई मेरे, अहले महशर अव्वलीन आखिरीन सब जमा हैं, वहां एक हजरत आदम को तलाश कर रहे हैं। अच्छा, ये आगरा खूब बड़ा शहर है आपका, कदीम शहर है, मारूफ, मशहूर। इस आगरा में किसी एक आदमी को अगर मुझे तलाश करना हो तो मैं दिन भर ढूंढता रहूंगा, मगर आदमी जब तक उसका एड्रेस मालूम नहीं है। अब हजरत आदम का एड्रेस तो किसी के पास है नहीं, वहां पे लिखा हुआ कि फलां जगह पे है, चलो जल्दी चलो वहां मिल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ढूंढना है भाई, तलाश करना है। आगरे के अंदर अगर किसी का एड्रेस हमारे पास नहीं है, हम उसे तलाश करने लगे, मौलाना शमीम का एड्रेस ना हो, ये सलमान भाई हैं हमारे, इनका एड्रेस ना हो मेरे पास, मैं बस सलमान कह के तलाश करूं तो हर मोहल्ले में 50 सलमान निकलेंगे। कौन सा सलमान है? एक दिन, 2 दिन, 4-5 दिन यूं ही ढूंढते 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 निकल जाएंगे, पता लगा कुछ भी नहीं हुआ। वहां तो यार, ये तो आगरा एक छोटा सा शहर हो गया, वहां तो सारी दुनिया के सारे लोग, अब वाले भी, पहले जो गुजर गए वो भी, जो कयामत तक होंगे वो भी, अव्वलीन आखिरीन सब इकट्ठा। अब इतने हंगामे हयात इंसानी में एक आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करना, सोचो कितना मुश्किल काम है, कितना टाइम लगेगा। हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आपने नकल किया, आप फरमाते हैं कि हजरत आदम को जब उम्मतें तलाश करेंगी, 1 महीना 2 महीने नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि आपने फरमाया 500 साल का जमाना लग जाएगा। 500 साल के बाद में हजरत आदम से मुलाकात होगी। कितने वक्त के बाद में? 500 साल के बाद में हजरत आदम मिलेंगे। फिर ये उम्मतें उनके पास जाके अपना मुद्दा बयान करेंगी, हुजूर आज करम फरमाइए, आप हमारे बाप हैं, नस्ल इंसानी के बाप हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, करम कीजिए, आज बख्शिश का परवाना दिलवा दीजिए, आज परवाने नजात अता कर दीजिए। जब उम्मतें कहेंगी तो हज़रत आदम का जवाब होगा, आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, मैं नहीं हूं इस काम के लिए, किसी गैर के पास जाओ। हजरत आदम ने इनकार कर दिया। सोचो मेरे भाई, आप अगर कॉरपोरेशन के किसी दफ्तर में जाएं, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, आपका कोई काम हो, आप दफ्तर के बाहर लगी लाइन में लग गए, गर्मी का मौसम, तेज शदीद धूप है, लंबी लाइन में लग गए, लगे हुए घंटों गुजर गए, फिर जब आप विंडो पर पहुंचे, आपने अपना कागज दिया तो अंदर से जवाब मिले, मैं ये काम नहीं कर सकता, दूसरे के पास जाओ। तो सोचो उस वक्त कैसा फील होता है, कैसा लगता है कि यार घंटों से लाइन में लगा रहा, गर्मी में मरता रहा, काम फिर भी नहीं हुआ। है मेरे अजीजों, सवा नेज़े पे सूरज होगा, 500 साल में हजरत आदम मिलेंगे और जवाब मिलेगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। कैसा फील होगा उस वक्त में, कैसा महसूस होगा? तो फिर अब ये परेशान तो होंगे, तो सारी उम्मतें कहेंगी भाई चलो अब दूसरे के पास चलो। ये सारी उम्मतें हजरत शीस पैगंबर की बारगाह में जाएंगी, 500 साल उन्हें ढूंढने में लग जाएंगे। ये एक के बाद एक नबियों को तलाश करते रहेंगे, सबके पास जाएंगे, मगर जवाब एक ही होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। सारे नबी जवाब देंगे, सारे रसूल जवाब देंगे, हम इस काम के लिए नहीं है। तो फिर हजरत ईसा के पास जब जाएंगे, जवाब यही मिलेगा, हम इस काम के लिए नहीं है। सब मायूस हो जाएंगे। फिर कोई पुकारने वाला पुकार के कहेगा, ओ गम के मारे घबराने की जरूरत नहीं है, जरा नजरें उठा के देखो, तुम्हारी बख्शिश कराने के लिए वो देखो आमिना का लाल आ रहा है।
वो देखो आमिना का लाल आ रहा है, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ रहा है, वो देखो देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, वद्दुहा जिनका चेहरा है वो रसूल आ रहे हैं, माज़ाक जिनकी आंखें हैं वो पैगंबर आ रहे हैं, सीना जिनका अलम नशरा वो पैगंबर आ रहे हैं, वल्लैल जिनकी जुल्फे हैं वो पैगंबर आ रहे हैं। ताजदार मदीना आए तो मेरे इमाम ने उस मंजर को जब सामने रखा, बरेली के ताजदार ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, सरकार आला हजरत ने उस मंजर को अपनी शायरी में बयान किया और मेरे इमाम ने कहा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, वाह वाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हुजूर आएंगे, अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो है आपकी? ये खत्म कर दें, बोलो जोर से बोलो। हाँ, अब हुजूर आ गए, हुजूर आकर क्या करेंगे? तसल्ली देंगे, ऐ मेरे गुलामों गम ना करो। जोर से बोलो, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलामों गम ना करो, घबराने की जरूरत, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें शफी रोज़े महशर बनाया है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? अर्शे आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। की शाम तो ये है, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में, नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, तो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा, जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी की विलादत मेरा मुस्तफा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा, वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा, नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। ये मेरे हुजूर की शान है। तो अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो, मेरे आका अपनी जुल्फों को खोल देंगे। सुभान अल्लाह, हुजूर अपनी जुल्फों को खोल देंगे और हुजूर अपने सर को सजदे में रख देंगे। सुभान अल्लाह, पैगंबर इस्लाम सजदे में सर रखेंगे जुल्फों को खोलकर, और एक ही जबान पर बात होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे मुसलमानों, जब तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में आए ना, तब भी मेरे हुजूर ने कहा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जब आका दुनिया में तशरीफ लाए तब भी मेरे आका ने उम्मत को याद किया, उम्मत के गम में आंसू बहाए। फिर एक मौका आया कि मेराज पे अल्लाह ने बुलाया। कहाँ बुलाया? मेराज जानते हो ना, अल्लाह ने अर्श पे बुलाया, अल्लाह का दीदार किया। अच्छा, अल्लाह को तुम में से किसी ने कभी देखा है? जल्दी बोलो, जल्दी देखा है? पीछे वालों, तुमने देखा है? नहीं देखा ना? अच्छा, पूरी पूरी दुनिया में कोई आदमी है जिसने देखा हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की थी, मौला मैं देखना चाहता हूँ, मौला दिखा दे, मेरी कौम भी चाहती है। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला जरा अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान कर दिया है, अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया है, अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया है कि कोई आंख बनी नहीं है जो मेरा जलवा देख सके, कोई आंख नहीं बनी जो मेरे जलवों को देख सके।
मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मौला तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं देख पाओगे। इसरार करने लगे। अल्लाह ने बराह रास्त जलवा नहीं दिखाया, अपने नूर की एक तजल्ली कोहे तूर पर एक पहाड़ पर डाली। पहाड़ जल के खाक हो गया। हजरत मूसा गिर के बेहोश हो गए। अल्लाह की तजल्ली को न देख सके, नूर खुदा की तजल्ली की बर्दाश्त न ला सके। मगर ये शान भी मुस्तफ़ा की है, वो आंखें भी मुस्तफ़ा की है कि मेरे आका ने अर्श पे पहुंचकर अपने रब के जलवों का दीदार किया है। हुजूर ने अर्श पे जाके रब का दीदार किया, हुजूर ने रब के जलवों को देखा है। महराज की रात है, नूर की बरसात है और फरिश्ते आ गए बुलबुल सिदरा की क़यादत में। अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेके आओ। बुलबुल सिदरा आ गए, ताइरे सिदरा आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आने के बाद में आका को बेदार किया। आका बेदार हुए, कहा हुजूर चलिए रब ने बुलाया है, चलिए अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाहु अकबर। तैयारियां हो गई। अब जन्नत से सवारी आई। सवारी कौन सी आई? सवारी का नाम बुराक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अपनी तकरीर का लुब्बे लुभाव रखूंगा आपके सामने और तकरीर खत्म कर दूंगा बहुत जल्दी। अब जरा तवज्जो से सुन लो, मेरी हर लफ्ज को मेरे जरा तवज्जो से सुनना। हुजूर के लिए क्या सवारी आई? बुराक। क्या सवारी आई? अरे जोर से बोलो, बुराक। अच्छा, बाज लोग जो है ना बड़े चिढ़ जाते हैं, अरे यार ये मौलाना लोग पता नहीं क्या करते हैं। कभी कहते हैं हाथ उठाओ, कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ये बोलो, कभी कहते हैं वो बोलो। मगर लोग समझते हैं कि साहब ये मौलाना लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, हाथ उठाओ, ये करो, वो करो, सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अच्छा, तुम सुभान अल्लाह बोलोगे, हमारा कौन सा फायदा भाई साहब बताइएगा। अच्छा, तुम सुभान अल्लाह ना बोलो तो हमारा कौन सा नुकसान है, बताना जरा। तुम सुभान अल्लाह बोलो तो तुम्हारा फायदा और साथ में हमारा भी फायदा, और ना बोलो तो नुकसान तुम्हारा, हमारा कोई भी नुकसान नहीं। अच्छा, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बुलवाते हैं। ये हमारे नकीब साहब है, ये माशाअल्लाह 2 in 1 है। ये नात भी पढ़ रहे थे साथ साथ में और निजामत भी चल रही थी इनकी। ये 2 in 1 है। मगर अक्सर जलसों में नकीब लोगों का काम होता है जी हाथ उठाओ बोलो सुभान अल्लाह, करते हैं कि नहीं? एक हाथ उठाओ अम्मा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, एक हाथ उठाओ अब्बा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। लोग बड़े चिढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं मौलाना। एक जलसे में तो एक आदमी इतना चिढ़ गया जब उन्होंने कहा ना कि एक हाथ अब्बा के नाम पे, एक अम्मा के नाम पे, फिर कहो सुभान अल्लाह, तो चिढ़ के बोला, बोले पैर रह गए, 700 के नाम पे उठा दूं क्या इन्हें भी? तो मतलब लोग चिढ़ जाते हैं यार। लेकिन सुनो, जो हाथ नबी की मोहब्बत में उठता है, जो हाथ नबी की अजमत के लिए उठता है, अल्लाह उस हाथ को बीमारी से महफूज कर देता है। और सुनो, अब बुराक आ गया। अच्छा, यहां पे लोग जितने बैठे हैं, नौजवान बैठे, ये थोड़ी थोड़ी चीजें तो कम से कम बेसिक तुम याद ही कर लिया करो। ये बार बार रिपीट कराने का मतलब, तुमसे कहलवाने का मतलब सिर्फ इतना कि तुम्हें कुछ याद रह जाए, कुछ याद रह जाए। नहीं? अच्छा, कोई मार्केट में नया गाना आता है, कैसे याद कर लेते हो? फौरन याद हो जाता ना। कोई नया एक्टर आए तो उसका नाम याद हो जाता है कि नहीं? कोई नई एक्ट्रेस आए उसका नाम भी याद हो जाता है, सब कुछ याद हो जाता है। नए नए हीरो के फिल्मों में हीरो जो काम करें, एक्टर काम करें, उनके नाम याद हो जाएं। एक से एक बढ़िया गाली तुम्हें, गंदी गंदी, बढ़िया क्या, एक से एक घटिया, माज़अल्लाह, एक से एक घटिया गाली तुम्हें याद हो जाती है, गाने तुम्हें याद हो जाते हैं, फिल्मों के नाम तुम्हें याद हो जाते हैं, तुम्हें सब कुछ याद हो जाता है। मगर मुसलमानों, शर्म की बात है, याद नहीं होता तो तुम्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत के ख़ानदान में कौन कौन है, मुस्तफ़ा की वालिदा का नाम याद नहीं होता, मुस्तफ़ा के वालिद का नाम याद नहीं होता, मुस्तफ़ा के सहाबा के नाम याद नहीं होते, मुस्तफ़ा की अहले बैत के नाम याद नहीं होते, याद नहीं होते तो पंजतन के नाम याद नहीं होते। यह है शर्म की बात। बुराक आ गया। बुलबुल सिदरा ने कहा हुजूर बुराक हाजिर है, तशरीफ फरमा हो जाइए। बुराक बिजली से तेज दौड़ने वाला जानवर, गधे के बराबर ऊंचा, और जहां तक नजर जाए
वहां तक उसका एक कदम जाता है। हम देखते हैं सामने कहां तक नजर काम करती है, एक कदम रखता हो इतनी दूर तक। बुराक जन्नत से लाया गया, जन्नती सवारी। हुजूर से कहा, बुलबुल सिदरा ने, हुजूर तशरीफ फरमा हो जाइए। अब सुनो गुलामों, आका ने कितना याद किया हम गुनाहगारों को। जब बुलबुल सिदरा ने कहा या रसूल अल्लाह ये बुराक है, सवार हो जाइए। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका रोने लगे, आंखों में आंसू आए। मुस्तफा जब रोने लगे, जिब्राईल अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है? आका रोने का सबब क्या है? आका अर्श पे जा रहे हैं, रब से मिलने जा रहे हैं, खुश होना चाहिए, मगर रोने की वजह क्या है? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ए जिब्राईल आज मेराज की रात है, तुम मेरे लिए बुराक लाए हो, मैं तो बुराक पे बैठकर अर्श पे चला जाऊंगा, मगर मुझे वो मंजर याद आता है जब कयामत का दिन होगा, जब पुल सिरात पर मेरी उम्मत का गुजर होगा, वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, मुझे वो पुल सिरात याद आ रहा है। ए जिब्राईल उस पुल सिरात पर मेरी उम्मत कैसे गुजरेगी? हुजूर याद करके उस मंजर को रोने लगे। हुजूर हम गुनाहगारों के लिए रोने लगे। हम गुनाहगार इतने बड़े गुनाहगार हो गए कि हमें ख्याल ही नहीं आता कि पुल सिरात से भी गुजरना। जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, जैसे नदियों के ऊपर यहाँ पुल बनाते हैं ना, और उसके ऊपर से गुजरते हैं तो इनकी चौड़ाई होती है, 4 लाइन होते हैं, 6 लाइन होते हैं, 2 लाइन होते हैं, मगर वो जो जहन्नम के ऊपर पुल बना हुआ है ना, उसकी कैफियत ये बयान की गई, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, सबको गुजरना है उसके ऊपर से, जहन्नम के ऊपर बना है। जन्नत में जाने का रास्ता वही है, जन्नत में जाना तो उसी पे से गुजर के जाना। तो उस पे से गुजर के जाएंगे ना तो नीचे जहन्नम है। जिन्होंने अच्छे अमल नहीं किए कट कट के नीचे जहन्नम में गिर रहे होंगे। जिन्होंने अच्छे अमल नहीं किए कट कट के नीचे गिर रहे होंगे, जहन्नम में जल रहे होंगे, चीखें बुलंद हो रही होंगी। कैसा खौफनाक माहौल होगा, कैसा खतरनाक माहौल होगा। मगर वहां भी ईमान वाले नेक बंदे अल्लाह के, हुजूर के गुलाम अल्लाह के नेक बंदे, उनकी शान क्या होगी? फरमाया गया जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने नेक अमल करते करते जिंदगी गुजारी, वो जब पुल सिरात से गुजरेंगे तो इस तरह से गुजर जाएंगे जैसे बिजली गुजर जाती है। तो हुजूर ने उम्मत को याद किया, हुजूर उम्मत के लिए रोए।